Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. एक रीजन मेरा मुझे ये भी अच्छा लगा इसके बारे में कि जो ये अपूर्वा ने बोला उसके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन इसने तो रिटेलिएशन में बोला था। एक्चुअल में एक लड़के ने इसे बोला था, उसके रिटेलिएशन में इसने बोला। उसको समय रैना ने बोला कि एक औरत अपने लिए खड़ी हुई, उस पे उसके ऊपर एफआईआर होगी। उसने तो रिटेलिएशन में बोला था। उस लड़के ने जो बोला था कि तेरी वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, पर उसके रिटेलिएशन में जो आस्था मकीजा ने बोला उसके ऊपर हो गई। मतलब ऑडियंस में से किसी ने बोला? हाँ, ऑडियंस में नहीं, इंडियाज गॉट लेटेंट है ना, तो उसमें टैलेंट वाले लोग आ रहे थे, तो जो ऑडिशंस देने आ रहे थे अपना, उस ऑडिशन वाले ने, एक लड़के ने आस्था मकीजा को बोला था कि अरे क्या हुआ, तेरी वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई क्या। तो उसने उसे रिटेलिएशन में बोला था कि वजाइना बोल रहा है, मार से निकलने के बाद कभी वजाइना देखी भी है। और सब हंसने लोग के पागल हो गए कि क्या कमबैक बोल दिया इसने। समय रैना ने उस पर पॉपर फोड़ दिया। कहता है कि मुझे ऐसा उस टाइम ऐसा फील हुआ था कि फेमिनिज्म ये असली फेमिनिज्म है, और मैंने पूरा उसके ऊपर सेलिब्रेशन कर दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो। तो वही कि इतने सालों से सारे मेल कमेडियन गालियां देते आ रहे, कुछ नहीं हो रहा। उस लड़की ने रिटेलिएशन में गाली दे दी तो एफआईआर। जो रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ वो तो ठीक है, उसके पीछे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन समय रैना के पुणे वाले घर इंडियन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. In the ₹9 workshop that you're providing, what all do you cover? In ₹9, you learn how to automate your reports, how to automate your plan. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Samar. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। यंग है और मतलब ज्यादा ओपन माइंडेड है। बट हिंदी ऑडियंस होनी चाहिए ना। हाँ, बैंगलोर में सबको हिंदी आती है। ये मुंबई में थोड़ा स्कैरी है। सिर्फ कर्नाटका ही तो है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, बाकी सब में तो बीजेपी क्या कैसे करेगा कहीं। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है, जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का।
माँ चौथी बियर बाइसेप्स ने मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसको। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। बियर बाइसेप्स मैन शोध द monk who sold my Ferrari. तीन बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। पाया रहे मेरे पे भाई। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। उस टाइम पे जो रिलेटेड भी नहीं था कॉमेडी सीन से, या उनको कुछ डायरेक्टली फर्क भी नहीं पड़ा था, पर सब लोग इनको गाली दे रहे थे, सब अपने हाथ साफ कर रहे थे बेसिकली। Shocked man, I love that guy's music यार। 2 मिनट नहीं हुआ हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान रियली, शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना, याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। आई एम सॉरी।
there you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. दिस इज नॉट फेयर. बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with लॉजिकल एकदम. आपने कुछ गलत चीज बोली, आपके जोक्स अच्छे नहीं है. एक तो होता है कि आप अनफनी हो, मैं नहीं देखता यार, मुझे मजा नहीं आता. जैसे अपन एक दो कमेंट, अपन वो महीप सिंह आए थे जो अपन ने देखा कि नहीं मजा नहीं आया, नहीं गए हम उनके ऑडियंस से बाहर निकल गए. या किसी ने ऑफेंसिव बोल दिया, तो ऑफेंसिव बोल दिया तो अरे यार अच्छा नहीं लगा यार आपने ऐसा बोला, मत देखो उसको. उसका यही है कि आपको अगर कोई कपिल शर्मा नहीं समझ में आ रहा, खाली कॉमेडियंस की बात नहीं है, कोई अपन को सीरियल नहीं पसंद आता तो अपन नहीं देखते हैं, तो सीरियल की टीआरपी डाउन हो जाती है, सीरियल अपने आप ही धुस हो जाता है. बस वही चीज़ है. पर एक और फैक्टर है ना इसमें कि we as adults can make decisions for ourselves, but इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा टीनेजर है. That is not his problem. That is not his problem. But इसने बोला है कि मेरा शो अगर बच्चे देख रहे हैं तो गलत है, वो तो उनकी पेरेंट्स की गलती है कि किसकी गलती है वो उसने बोला. मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की गलती है, बट एवरीबडी हैज टू हैव अ कि नहीं क्या इज दिस फॉर मी. जैसे 18+ पिक्चर्स होती है पर सब देखते ही हैं, बच्चे देखते हैं. वो इधर से टॉरेंट से या इधर उधर रील्स में देख के, आजकल तो रील्स में क्लिप्स आ जाती है, पूरी पिक्चर देख लो आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में, यूट्यूब पे आ जाता है टुकड़े टुकड़े, वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते. हाँ तो वही तो उस वजह से सरकार इसको नहीं गलत ठहरा सकती कि कितना मुश्किल है टीनेजर्स और छोटे बच्चों से दुनिया में जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसे बचाना. हम आजकल के पेरेंट्स बहुत ऐसा करते हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे कि मीठा नहीं खिलाएंगे बच्चे को. अगर बचपन में नहीं खिलाएंगे तो उसे आदत ही नहीं पड़ेगी, बड़े होके भी नहीं खाएगा. तो जो हम अब इतनी मुश्किल होती है हमें छोड़नी, तो हमें लगता है बचपन से नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएगा. लेकिन बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है, खिला देता है कोई ना कोई, और फिर आदत लग जाती है कि हाँ चीनी अच्छी चीज़ है. तो कितना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए वो इन्फ्लुएंस बचाना. तो क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, पर ये जो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज बन जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी बनते नहीं है कोई, इसने नहीं बनाया अपने आप को, वो पेरेंट्स नहीं इसको दिखाया है. इसके अगर ऑडियंस बच्चे हैं तो पेरेंट्स की गलती है कि इसको बच्चों को नहीं दिखाएं, क्योंकि ये तो शुरू से कंसिस्टेंट कर रहा है. तो पेरेंट्स ने नहीं दिखाया ना. तो देखो एक चीज होती है कि जो जिस चीज को हम टैबू, जैसे पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना कि नहीं ये MCBC गंदी गाली नहीं, ये नहीं बच्चों को सुनानी है, बेटा तुम अब अंदर जाओ, अंकल गंदी बातें करें अंदर जाओ. तो बच्चों को और उसमें इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ये गंदी बात है, फिर इसकी छुप छुप के वीडियो देखते हैं. पेरेंट्स को थोड़ी पता है कि बच्चे इसकी वीडियो देख रहे हैं. तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसकी गलती नहीं है. इसकी गलती नहीं है. इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए थी. दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज जस्ट ethics and morals when it comes to when तो क्या ये अपनी लाइफ, इसको अपनी लाइफ जीने की रिस्पांसिबिलिटी नहीं? ये नहीं बोल रहा कि मुझे बच्चों देखो, बच्चे इसकी बातों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है. अब मान लो एंजेलिना जॉली है, वो ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे देखे. पूरी दुनिया उसको अपने आप ही देख रही है. अब वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं मैं तो भाई मुंह अपना छुपा के जाऊंगी, मैं अपनी पूरी बॉडी ढकी रहूंगी. ब्रैड पिट बोलेगा भाई मैं तो हूँ अच्छा दिखता हूँ, तो अब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या करूँ? उसमें ब्रैड पिट की भी गलती नहीं है ना कि उसकी पूरी बैकहम की पूरी लड़कियां फॉलोइंग है और सब बोल रहे हैं कि नहीं हम तो वही कट बनाएंगे, सारे लड़के बोल रहे हैं हम तो बैकहम वाला कट बनाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अब सब लग रहे हैं उसमें चंपू, सब चंपू लग रहे हैं. पूरे इंडिया के मॉडल्स बोल रहे हैं कि हम तो वही, अर्जुन रामपाल बोल रहे हैं मैं तो वही करूंगा, बैकहम कर रहा है. बोलेंगे क्या इन्फ्लुएंस है यार, बैकहम ने गलत किया, ये क्यों किया है? नहीं पर होता है वो बाल बनाने से कोई आप बच्चे गलत चीज नहीं सीख रहे ना. बहचोद बोलना नहीं सीख रहे हैं बच्चे.
वो गलत बाल बनाना सीख रहे हैं, वो भी एक गलत चीज है। पर आपको गलत बाल बनाना और बेंचोद बोलने में बहुत फर्क है। चलो ये प्रेजेंटेबिलिटी की बात है। ये तो वो चीज हो गई कि इतनी बड़ी आप अगर गाली दे रहे हो तो आप थोड़े अनप्रेजेंटेबल हो रहे हो। आप हो सकता है पॉइंट सही बोल रहे होगे बट आप अनप्रेजेंटेबल हो गए। तो वैसे आप अगर आप दिखने में अच्छे हो लेकिन आपने बाल ऐसे बना लिया, आप अनप्रेजेंटेबल हो गए। जैसे चलो ये तो इतनी बड़ी चीज हो गई कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बच्चे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोस में कोई अंकल आंटी रहते हैं, उनका छोटा बच्चा है और हमारे घर में किसी को आदत है गालियां देने की। घर के अंदर दे रहा है ठीक है, लेकिन जैसे सुबह हम ऑफिस जाने के लिए बाहर जाते हैं, फिर भी कोई गाली देते जा रहा है तो अब ये थोड़ी है कि पेरेंट्स ये बोलेंगे कि पेरेंट्स अपना घर बदल लेंगे। हाँ, हम अच्छी सोसाइटी इसलिए ढूंढते हैं कि यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। That is not possible for everybody ना। Not possible, yeah, that is fair। because हर कोई इतना अमीर नहीं होता ना नहीं होता कि साइड में अंकल गाली देते हैं इसलिए हम घर बदल लेते हैं। नहीं, तो आप उस सोसाइटी में नहीं जाते हो। That's why you always want to live in good localities। Good localities। Why do you choose to be in good पेरेंट्स locality? अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे unavoidable है, लेकिन वो अंकल सोसाइटी मीटिंग में ये तो बात बढ़ाएंगे ना आगे कि हमारे सामने रहते हैं और हमारा छोटा बच्चा है, ये अपने घर के बाहर खड़े होके गालियां देते हैं। वो लीगली कुछ नहीं कर सकते, वो पुलिस को नहीं बुला सकते कि ये गाली देते हैं, लेकिन तो वो अंकल अपने आप सामने आ जाते हैं। ये अपने आप सामने नहीं आ रहा, इसको आप ढूंढ रहे हो तो ये सामने आ रहा है। ये आप समय रहना जब डालते हो या उसके शो की टिकट लेते हो, जब आप उसकी शो की टिकट लेते हो तो है ना, तो वो किसकी प्रॉब्लम है? जो छोटे बच्चे इंटरनेट तो वो इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम है। वो इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम, वो आपके एल्गोरिदम की प्रॉब्लम है कि आप कॉमेडी, अगर आप जाकिर खान की कॉमेडी देख रही हो तो हो सकता है वो आपको इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की बात नहीं होती। जब छोटे बच्चे अगर एकदम फ्रेश पेज शुरू हुआ है उनका थोड़ी कोई एल्गोरिदम बना है वहाँ पे। जो सबसे मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं वो आएंगी वहाँ पे। तो मोस्ट व्यूड वीडियोस को सामने दिखाना किसकी रिस्पांसिबिलिटी, समय की या यूट्यूब की? वो एल्गोरिदम की प्रॉब्लम है। अगर आपको बेस्ट व्यूड, या तो फिर आप लॉगिन करो, हर बच्चे को लॉगिन करना चाहिए कि नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2015, तो उसको आए नहीं कॉमेडियन वीडियोस, फिल्टर हो जाए। या तो वो यूट्यूब करे या वो गवर्नमेंट करे, समय रहने की कोई गलती नहीं है उसमें। पर समय रहना बोल रहा है मुझे सारे एडल्ट 40 के ऊपर लोग देखो, तो अगर वो मतलब 150 करोड़ की जनता में से चलो 10-20-30 करोड़ बच्चे हैं, अगर उनके इंटरनेट पे इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाना कितना मुश्किल है, लेकिन एक इंसान को गाली देने से रोकना आसान है। दैट इज फीजिबल। ये इजी टू डू टास्क नहीं करना है हमें राइट करना है। हम समय के साथ रॉन्ग करके और भी गलत एग्जांपल सेट करेंगे, भैया उल्टा सीधा बोलना नहीं है, ऐसा नहीं होता। उल्टा सीधा, खैर चलो ये तो हमारी डिबेट चलती रहेगी, चलाओ ना इसका। 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get। बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man। मैं जब ये इसका एक और छोटा एग्जांपल है, इसका एक और छोटा एग्जांपल है। हम बिजनेस में, आपकी अगर दुकान में सामान अच्छा नहीं, इनका प्रोडक्ट कंटेंट है, आपकी दुकान में अगर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। आपकी दुकान चले तो अच्छी बात है, नहीं चले तो अच्छी बात है। पर इवन इफ पीपल, हम अपना टाइम आपको नहीं देंगे। टाइम, अगर आपका कोई बच्चा उसका इसको देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो बच्चे की प्रॉब्लम, या तो ये प्रॉब्लम है वही ना। अगर बच्चे तुम बच्चे की पर्सपेक्टिव से नहीं, बच्चे की इतनी समझ नहीं है तो बच्चे को इसको YouTube में सर्च करने की कैसे समझ आएगी? सर्च करके नहीं आता ना हमेशा। तो कैसे आता है? YouTube खोलते सामने आ जाता है। तो बच्चा YouTube देख क्यों रहा है? बच्चा पढ़ाई करे अपना, बच्चा बायजूस देखे, बच्चा इसमें क्यों आ रहा है? बच्चा बायजूस देखे, बच्चा अपना वो व्हाइट हैट जूनियर देखे। जो तुमने दुकान का एग्जांपल दिया ना, दुकान
कि ठीक है हम आपका प्रोडक्ट पसंद है, आपकी दुकान में आना हम बंद कर देंगे, हम दूसरी दुकान में जाएंगे। लेकिन जो कंटेंट होता है ना वो दुकान जैसा नहीं है, जो एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से 10 किलोमीटर दूर है। कंटेंट साइड में ही चलता रहता है वो आप उसके पास नहीं भी जाओगे तो वो इंटरनेट के हिसाब से सोच रही हो, कंटेंट तुम्हारे पास आ रहा है, इंटरनेट के हिसाब से सोच रही हो। ये लोग शोज भी करते हैं, शोज में ना जाओ। हाँ, नहीं मेन कमाई तो शो है, जो मेन कमाई तो शो है, वही तो भी बोल रहा है आपको। अगर आई डोंट थिंक सो कि टीनेजर्स को लेके जा रहे पेरेंट्स इसके शो में, आई डोंट थिंक सो। नहीं तो बस ठीक है, दैट इज फेयर कि आपके शोज में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है इस लेटेंट से पहले इसके एक शो में 500 लोग आते होंगे, लेटेंट के बाद 450 हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि नहीं यार 10% लोगों का तो फर्क पड़ा है, मेरी चेयर्स फुल नहीं हो रही, समझ में आ जाएगा। जिसको देखने आए 1200 लोग नहीं वो अब बोलेंगे इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं, तो भाई सब करोड़ों लोग अगर बुरा मान जाएंगे तो नहीं भरेगी सीटें इस बार। सही बात है, मान जाओ करोड़ों लोग बुरा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो बोलना है, ये बोल रहे हैं ना लोग कि आप ऐसा गाली वाला कंटेंट बना रहे हैं, आप मत बनाएं। जैसे इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, वही तो बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है कि हम आपका शो नहीं देखेंगे। उस चक्कर में आपके ऊपर एफआईआर इतना टॉर्चर नहीं होना चाहिए। अरे यार ये सब क्या बोल रहे हो यार, ऐसा मत बोलो। बस दैट इज इनफ, दैट आई सपोर्ट कि एफआईआर इज, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ कि एफआईआर गलत है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मैं तो तब से बोल रही हूँ पीपल आर नॉट, जो लोग इसे इलीगल बोल रहे हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, जो लोग इसे एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग बोल रहे हैं मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। कोई एथिकली मॉरली इसको किसी ने, अच्छा विराट कोहली इससे ज्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं। विराट कोहली वहां पे ग्राउंड में खड़े होके गालियां दे रहा होता है, वो बोलता है आई डू इट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। मान लो जो भी बोलता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू कोट विराट कोहली, बट क्या वो भी गलत है? फिर विराट कोहली को भगा दें या उसको बोले तू भैया तू क्रिकेट मत खेला कर, तू तो बैड इन्फ्लुएंस है। हाँ, तो सिर्फ गाली के लिए नहीं बोल रहे ना लोग इसे, वो बता एग्जांपल तो दे रहा है, अबॉर्शन के लिए इसने बोला था। दैट इज अ थॉट, कोई भी बोल सकता है। हाँ, तो पीपल ने भी थॉट बैक दिया है ना, दैट्स इनफ। बट तो फिर उसको बोलेंगे कि नहीं मॉरली गलत है ये, तुम पब्लिक फिगर हो गए। अरे मैं थोड़ी बना पब्लिक फिगर, मैं तो इस आर्ट में हूँ। ये आर्ट अब इतने सारे लोग मुझे देखने लगे तो पब्लिक फिगर बन गया मैं। ये भी आप पहले तो अपन को लोगों को आम इंसान जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। हम उनको अपने आप ही सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दे देंगे, नहीं तो पहले से ही सेलिब्रिटी, पहला सेलिब्रिटी थोड़ी हुआ है, ये तो हमारे जैसे आम आदमी था। उसको हम इतनी सारी आईबॉल्स मिल रही है तो हमें लग रहा है अब सेलिब्रिटी हो गया, क्योंकि हम इसको लैपटॉप में यूट्यूब में सर्च करके देख पा रहे हैं और हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। सही बात है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इट इज नॉट हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट क्लीन कंटेंट बिकॉज वेरी यंग पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि दैट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज नॉट रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ हिम। आई फील कि सिस्टम ऑलरेडी इतना ब्रोकन है कि दैट ही कैन, सिस्टम तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि किसी कोई गलत है ही नहीं इसमें, इसने बोला अब आप अपने आप डिसाइड करो कि आपको ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली बच्चों पे आ रहा है तो उनका कंटेंट तो गेटेड होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये तो रिसेंटली न्यूजीलैंड और इन सब ने किया है, या फिर कि उनको एजुकेट कर दो कि इंस्टाग्राम 16 साल से छोटे बच्चे नहीं चला सकते, व्हिच इज अ गुड थिंग। आई फील इंडिया में भी होना चाहिए वैसा, बिकॉज़ पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस। वो एक एक्सपेरिमेंट या तो ऑफ कोर्स रिसर्च हुई होगी उस पे, बट देखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि उसको रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से, जैसे पहले कई चीज़ रेस्ट्रिक्ट होती, लेकिन पीपल फिगर आउट अ वे टू उसको अलग तरीके से देखने का, टॉरेंट वॉरेंट यूज करके देखने का, वो एक अलग चीज़ है। बट आई डोंट सपोर्ट द एफआईआर थिंग बिकॉज़ इट्स जस्ट अ जोक, इट कैन बी बैड और गुड। ये जो इसने सच में ये इसने बोला है कि आपके फेवरेट क्रिकेटर ने भी कभी ऐसी बात बोली होगी, या फिर आपके फेवरेट एक्टर ने भी कभी ऐसी बात बोली होगी जो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन उसके लिए आप उन पे एफआईआर थोड़ी कर सकते हो। वो आई सपोर्ट इट टोटली कि एफआईआर वाला भी नहीं था। पूरा देश बियर बाइसेप्स के पीछे लगा था। आई डिसाइडेड आई विल डिफेंड दिस गाय अंटिल द फकिंग एंड। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला। मैं कहा मैं छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई।
क्यूट है इसकी मम्मी की वीडियोस डालता है ये, उनको ऐसे सरप्राइज देता है कभी, पर बहुत ही क्यूट है इसकी मम्मी एकदम। इस बियर बाइसेप्स को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि आई रिलेट विद दिस गाय, मुझे इसको देख के लगता है दैट आई रिलेट विद दिस गाय, आई थिंक समवेयर आई एम लाइक हिम। पर वही होता है कि जैसे हम गाली वाली को इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि ये गंदी चीज है, और किसी ने बोल दिया तो ये एकदम रॉन्ग है। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे तो यार भाई बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। We are adult enough to understand that what Ranveer said was a joke. But what if a 9-year-old or a 10-year-old was listening to him and he actually does it? He enters the room and he does it. You never know the wildest a person can do. अब दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है और इसको लोग गलत काम करते ही हैं। इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, टेड बंडी ये वो सब, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है? वो तो तब के जमाने के जब से इंटरनेट था ही नहीं, लोगों का दिमाग तो वैसे ही खराब होता है ना। वो इसने एग्जांपल भी दिया उसका शक्तिमान का। हाँ, कितना बढ़िया शो था उसमें, तो हमें तो सॉरी शक्तिमान गलत। अब वो आधे 99% इंडिया को लग रहा है वो तो हीरो है, शक्तिमान तो हीरो है, मैं भी शक्तिमान हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं भी गंगाधर टाइप भोलू गधा ही हूँ यार, लेकिन क्या पता मेरे अंदर भी एक शक्तिमान हो, हम फक करके घूम रहे हैं, क्या पता बन जाए, हम भी बन जाए। हम तो ऐसे इमेजिन करते थे कि शायद ऐसे घूमने से हो जाता है। खाट पलंग के ऊपर चढ़ के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ हो जाएगा, उड़ जाऊंगा। और उसमें तो कितना ज्ञान भी देते थे, जबकि कि सोते उठते ब्रश नहीं करा, सॉरी शक्तिमान, उसमें तो कितना मॉरल। और तब भी उसमें गलत कितना जबरदस्त कंसंट्रेशन होता होगा, क्योंकि तब और कितनी कम चीजें आती थी। अभी तो ढेरों चीजें हैं आपके पास, इतने सारे उसके 20 के चैनल्स हैं, आप उसके चैनल देखो, कोई एजुकेशनल चैनल्स देखो, मिनिमलिज्म देखो, कुछ भी बनाए। आप अगर यही देख रहे हो और बार बार यही देख रहे हो, आप एक बार देखे, आपको लगा नहीं यार ये तो गंदी बातें करता है, अगर आपका वैसा ही है कि नहीं तू गालियां देता है मैं तो नहीं देखूंगा इसको, तो आप नहीं देखोगे ना इसको। एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप उस टाइप के इंसान हो। अच्छा, तो उस टाइप के इंसान आप पहले से ही थे, इसने नहीं बनाया आपको, आप पहले से ही थे, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसको देखे जा रहे हो। वो भी सही बात है कि पहले से ही इतने सारे लोग इस दिमाग के थे, that's why he is creating such content also, because he knows कि लोग हैं ऐसे कंटेंट को देखने वाले, ये तो अपना बस पैसा कमा रहा है। देखो लोग में तुम, क्योंकि हम एज स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं हाँ मेरे जैसे बहुत लोग हैं, पर वो मेरी एज के हैं, वो देखो उनको पता है सही है, वो देखेंगे आधा घंटा, मुझे बोले यार मस्त कॉमेडी था, चलो टाइमिंग अच्छी है, बढ़िया कॉमेडी बढ़िया करता है ये। रिफ्रेश हो गए हम, आगे बढ़ो, चलो अपने काम पे लगो। अब अपन जो तुम बार बार टच कर रही हो पॉइंट कि नहीं बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उनके लिए नहीं बनाया है। आपके बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बार बार होए जा रहे हैं, तो आपके बच्चे ऑलरेडी इस तरह के ही हैं जिनको इस तरह की चीजें पसंद आती। कोई अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा होना चाहिए, कोई अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा होना चाहिए, बोले यार आधा घंटा ये क्या है गालियां वाले दे रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, मेरा कहाँ आड़ी शर्मा कहाँ है, मेरी आड़ी शर्मा कुछ बताना है यार, ये क्या गाली दे रहा है, मैं क्या करूँ इसका। तो वैसा नहीं हो रहा। लेकिन कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई, ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना,
दिन के 3 FIR है ना? इंडिया में And I सिर्फ think this goes for everybody except for celebrities also. People like us, हम भी ऐसी कुछ दिन में ऐसी ऑफेंसिव बात बोलते होंगे जिसके लिए शायद हमारे लिए FIR हो सकती है, पर हम नहीं है इतने इन्फ्लुएंसिव। हाँ तो हम बोलते हैं हम कि हम क्या बोलना चाहिए, पुलिस के बारे में कभी कुछ बोल देते हैं या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कुछ बोल देते हैं, सरकारी लोगों के बारे में बोल देते हैं, काम नहीं होता, ये नहीं होता, तो I like it how diplomatic you are. सीखा मैंने, Good. समय से सीखा है। Good. बस इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है. लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक जो सही करना चाहता है ना उसको 100% सही होना पड़ता है. किसने बोला था कि धुरंधर में उसका डायलॉग था माधवन का कि वी हैव टू बी राइट एवरी टाइम, बट दे मतलब टेररिस्ट हैव टू बी राइट ओनली वंस. करेक्ट. वही बात है. तो जो सही ज्ञान व्यान देना चाह रहा है उसको हमेशा सही देना, क्योंकि वो गलत करेगा तो बहुत ज्ञान दे रहा था भाई. क्या भाई, जो गलत करेगा वो तो बस ये है, वो तो मस्ती कर रहा है, मस्ती है. और वही नहीं. और मतलब इन जनरल भी ठीक है, ये पॉडकास्ट वाली चीज है. इन जनरल भी आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करोगे ना, आपको हर बार उससे ज्यादा अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा. अगर आप उससे नीचे गए तो बस आप गए. अब वो केजरीवाल ने 2 टर्म अच्छा किया, फिर उस पर आरोप लग गए, सब बोल रहे वही देखो केजरीवाल भाई कोई नेता सही नहीं होता, ये और केजरीवाल भी वैसा ही है, इसने भी हमको लूटा है. वो अभी चलो मान लो आ गया वापस से कि नहीं, वो बरी हो गए. बरी क्या हो गया मतलब एक्विट हो गए, खत्म, केस था ही नहीं, केस रिजेक्ट. वो एक अलग मैटर है. लेकिन जब तक वो नहीं हुआ था तब तक लोग बोले क्या भाई तू तो बहुत ज्ञान दे रहा था, सारी तुम्हारी पार्टी बेकार है, सारे पॉलिटिशियन बेकार है. वो सब काम चला गया, जो उसने ढंग का काम किया वो कि सब, एजुकेशन है, तो वो सब गायब हो गया. ने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा. एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे. हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है. जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना. मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब. ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे. But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं ये समझता है जो इंडियन टीनेजर्स हैं उनको क्या पसंद है, ये समझता है. तो वही ये सही बात है कि वो ऑलरेडी पहले से ही वैसे थे, तो इसको पता है कि उनको क्या पसंद आएगा.
तो he's just playing the part, he's just being himself. जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। एग्जाम्पल अच्छा है। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। Why are people laughing? तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को, वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो, मैं इतना सेफ। There's a difference between the joke जो इसने अभी जोक किया और जो रणवीर ने किया था, उसके बीच में भी बहुत डिफरेंस है। जो इसने अभी जोक किया वो एक्चुअल में फनी था, उसका तो जोक फनी भी नहीं था और इतना ऐसे डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट था वो। बस इसने जो अभी बोला वो बहुत फनी था। मैं ऑफ कोर्स मैं मम्मी पापा के सामने नहीं हंस सकती इस जोक पे कि समझ में ही नहीं आया मेरे को तो। बट वही अब उसने भी कुछ बोला, जो भी बोला उसने एक सिचुएशन दी कि वुड यू रादर दिस और वुड यू रादर दैट। जो अच्छा खैर सामने वाले तो केस किया ही नहीं, सुनने वाला ही हो सकता है कि आई डोंट डिग्निफाई माय सेल्फ टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाटएवर, आई थिंक दिस इज वेरी अब्सर्ड टू बी आंसर्ड। ठीक है, वो भी सोचता कि ठीक है यार चलो हो सकता है मैं कुछ गलत पूछा या उसको नहीं जवाब देना, या आई वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन। सिंपल। और उसमें हो सकता है खैर उसने तो कुछ किया भी नहीं, किया तो जो ऑडियंस में कई बार सुनने वाले लोगों ने बोला ये क्या पूछ रहा है भाई, तो ये अगले का दिमाग खराब है। तो बस ठीक है कि नहीं आप ऐसा मतलब आई डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आई थिंक कि बोल दिया कैंसिल, आप ठीक है आप कैंसिल कर सकते नहीं देखेंगे, अल्लाह वालिया को नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप मत देखो, मत देखो। That's the maximum you can do. FIR is not a thing, and to ask for कि accountability और accountability तो ये होनी चाहिए कि आपको पुलिस पकड़े, आपके शो डिलीट कराए, ये तो बहुत गलत है। मतलब this is killing of art, ये तो मैं बिल्कुल सपोर्ट